हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आयुष जीके के करंट अफेयर अपन देख रहे थे, तो 2022 का करंट अफेयर अपन पढ़ रहे थे, उसी को ही अपन कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आयुष पार्क के विषय में बताया गया है कि जो आपका आयुष पार्क है, ठीक है, वो क्या है मेनली। तो आयुष के जो उत्पाद हैं उस पर रिसर्च हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उनके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में आयुष पार्क का जो नेटवर्क है वो खड़ा किया गया। जो आयुष के जो 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 भी आपके प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर रिसर्च, प्रोडक्शन और उनके प्रचार प्रसार के लिए मेनली आयुष पार्क का जो है वो खड़ा किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में स्थापित आयुष निर्यात तथा संवर्धन परिषद वह इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करें तथा विदेशी बाजारों को खोजने में मदद करें। इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट है उसकी पैदावारी से जुड़े किसानों को आयुष उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से जोड़ने के लिए आयुष ई मार्केट पोर्टल को आधुनिक बनाने का काम किया गया। ठीक है, तो ये आयुष ई मार्केट जो पोर्टल है उसको आधुनिक बनाने का काम किया गया। इससे क्या है, किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगी और रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये आयुष पार्क का मेनली जो है उद्देश्य है कि आयुष के जो उत्पाद है उसके ऊपर रिसर्च, प्रोडक्शन और उनके प्रचार प्रसार को देश में पूरा फैलाना। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। फिर बात करते हैं आपका इंटरनेशनल योगा डे 2022 के विषय में। तो इंटरनेशनल जो योगा डे है 2022 में हुआ, उसमें बोला गया इंटरनेशनल योगा डे 2022 में देश के टोटल 75 ऐतिहासिक स्थल पर हुए हैं। ठीक है, 75 ऐतिहासिक स्थल पे हुआ यह जो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेंड जो ग्राउंड है उसमें योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो थीम है वो थीम क्या था, तो हैशटैग योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी। तो थीम जो थी वो हैशटैग योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये मेनली आपका 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उसका थीम था। तो ये आप लोग को याद रखना है, जिसके जरिए जो है योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त जो राष्ट्र है तथा सभी देशों ने हृदय से धन्यवाद दिया। ठीक है, तो ये मेनली थीम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग अंडरलाइन करके याद रखना। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका 8th नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। तो आपका SCO जो सबमिट है, ठीक है, SCO सबमिट क्या है, तो आपका संघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सबमिट है, जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ए समरखंड उज्बेकिस्तान एंड ऑन September 6 2022। ठीक है, तो मतलब जो आपका SCO समिट जो है वो 2022 में PM ने कहा कि भारत आज विश्व में मेडिसिन एंड वेलनेस जो टूरिज्म है उसके लिए सबसे जो है किफ़ायती है। इसके अलावा आपका जो है डेस्टिनेशन में से, मतलब ये किफ़ायती जो डेस्टिनेशन है जो आपके वेलनेस एंड मेडिसिन जो टूरिस्ट है उसके लिए किफ़ायती डेस्टिनेशन में से एक ही है, एक बन के है जो आपका भारत है वो। तो हमें क्या है, SCO देशों के बीच में जो आपका ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उस पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो आपका SCO जो समिट है उसमें PM मोदी ने खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए भी जोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब जो आपका SCO समिट है उसके अंतर्गत आपका जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसके सहयोग को बढ़ाने के लिए जो आपके SCO जो दो देश थे, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो आपके देश थे वो मेनली आपके आते हैं। ठीक है, तो SCO जो समिट है वो कब जो है मेनली आपका साइन अप हुआ, तो ये आप लोग को डेट जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये 16 सितंबर 2022 को मेनली जो है SCO समिट जो है वो मेनली आपका सबमिट हुआ। ठीक है, इसका मेन जो उद्देश्य था वो भारत में आजकल जो मेडिसिन और टूरिज्म वेलनेस का जो है आपका डेस्टिनेशन बन चुके हैं, तो आपके जो SCO देश हैं उनके बीच में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके सहयोग को बढ़ाने के लिए मेनली जो है ये सबमिट हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है राष्ट्रीय पोषण माह के विषय में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय पोषण माह है 2022 है वो 1 सितंबर से 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 शुरू हुआ। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब स्टार्ट हुआ, तो 1 सितंबर से 5वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है आपका 2022 शुरू हो चुका है। यह जो अभियान है वो 30 सितंबर तक चला है। और कब तक चला है, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक चला है, मतलब एक मंथ तक चला है।
इस बार ये जो है महिला एवं स्वास्थ्य और बच्चे और शिक्षा पर केंद्रित रहा। तो ये जो है आपका मेनली क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 जो है मेनली महिला एवं स्वास्थ्य तथा जो आपके बच्चों एवं उसकी शिक्षा है उसके ऊपर केंद्रित रहा। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो देश में सभी जो आपके ग्राम पंचायत हैं उसके माध्यम से जो पोषण है तथा स्वास्थ्य के बारे में जो लोग हैं उनको क्या है जागरूक करना है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि देश के सभी जो ग्राम पंचायत हैं उसके माध्यम से तथा पोषण व स्वास्थ्य के बारे में जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है जागरूक करना। ये मेनली आपका राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का उद्देश्य रहा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आप लोग याद रखना। तो ये आपका 9 नंबर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो क्या आ सकता है, तो आपका 2022 का जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो कब से स्टार्ट हुई, या पाँचवा राष्ट्रीय पोषण माह जो है, ठीक है, 2022 वो क्या है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कब तक चला, तो 1 मंथ यानी कि 30 सितंबर तक चला। इसका मेन जो आपका जो है, ठीक है, जो डाटा मतलब ये बोल सकते हैं किसके ऊपर केंद्रित था, इसका जो मेन गोल था वो तो महिला और स्वास्थ्य और बच्चे तथा शिक्षा पर मेनली इसका होता। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है जो इंडियाज़ ओल्डेस्ट जो योगा टीचर है वो कौन है, तो इंडियाज़ जो ओल्डेस्ट योगा टीचर है वो आपका क्या है, वी नाना ममल। ठीक है, वी नाना ममल, ये मेनली वॉज इंडियाज़ ओल्डेस्ट योगा टीचर। सी हैज़ ए ट्रेनेड 1 मिलियन स्टूडेंट, लगभग 10,000 के अराउंड जो है इन्होंने क्या है स्टूडेंट को ट्रेन किया ओवर 45 ईयर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया थ्रू आउट 100 स्टूडेंट डेली। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कि इंडिया की ओल्डेस्ट जो योगा टीचर है वो कौन है, ये आपका मेनली याद रखना। ठीक है, कौन है, तो आपका ट्रेडिशनल जो माइलस्टोन है इनको क्या है, जो पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, वो मेनली जो है मिला हुआ है जो नाना मम्मल। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, इंडियाज ओल्डेस्ट योगा टीचर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है जो नेरी की एप्टी है, ठीक है, आप लोगों को पता है उसका जो है आयुर्वेदिक जो दवा है उसको जो है जलोदर के उपचार में संभव है। ठीक है, तो ये भी बताया गया है कि नेरी जो की एप्टी है उसका जो जलोदर है, ठीक है, उसके उपचार में भी यहाँ संभव है। तो जो आपका जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल जो साइंस है उसके ताज़ा अंक में प्रकाशित हुआ एक जो आपका रिसर्च रिपोर्ट है, एक शोध रिपोर्ट है, उसके अनुसार अब जो पेट में सुई डाल करके आयुर्वेदिक जो दवा है, मतलब सुई डाले बिना ही अपन उपचार कर सकते हैं। जलोदर का जो उपचार है वो अपन पेट में सुई डाले बिना भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका बोला गया है कि जो आयुर्वेदिक जो दवा है नीरिक AFT उसको जलोदर के उपचार के लिए अपन प्रयोग कर सकते हैं, यह संभव है। इसके सेवन से पेट में जो जमा तरल है, ठीक है, वो मूत्र के जरिए जो है बाहर निकाला जा सकता है। तो ये नीरिक AFT का मेनली बहुत अच्छा आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो है अपन जो है जो नीरिक AFT है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। तो जलोदर की चिकित्सा के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके विषय में जो आपका प्रकाशन है वो कहाँ पे आपका प्रकाशित हुआ, तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड आपका इंटीग्रेटेड मेडिकल जो साइंसेज हैं उसके ताज़ा रिपोर्ट में ये जो है शोध पत्र रिपोर्ट जो है जलोदर के विषय में नीरिक AFT का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका हुआ। ठीक है, और मेनली क्या है, ये क्या करता है, किस प्रकार से अपना काम करता है, तो पेट में जमा जो तरल है लिक्विड है उसको मूत्र के जरिए जो है बाहर निकालने का काम करता है नीरिक AFT। इसके अलावा भी और बताया गया है, और क्या बताया गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो जो आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, ठीक है, जो आपका एसाइटिस है जलोदर जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए मेरे यहाँ पे आपका बोला गया है कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस के ताज़ा अंक में प्रकाशित एक शोध पत्र रिपोर्ट के अनुसार जलोदर के रोगियों में जो नीरिक AFT है उसका सफलतापूर्वक अपन जो है उपचार कर सकते हैं नीरिक AFT की सहायता से। इसके अलावा रोगी को 1 महीने तक आयुर्वेदिक जो दवा है जो आपका नीरिक AFT है वो 20 मिली खुराक में सुबह शाम देनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपका उपचार में क्या करना है, जो आपका जो जलोदर का जो पेशेंट है उसको क्या है जो आयुर्वेदिक जो दवा है
नेरेकेप्टी वो 20 मिली की मात्रा में खुराक में सुबह शाम देना है तथा औषधि के सेवन से रोगी के गुर्दे क्षतिग्रस्त होने से बचें और पेट में जमा जो तरल है वो बाहर निकल आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि नेरेकेप्टी में मेनली क्या क्या होता है, तो आपका बोला गया है कि पुनर्नमा हो गया, वरुण हो गया, ये आपके पूछे जा सकते हैं कि नेरेकेप्टी में कौन से ड्रग जो है औषधियाँ हैं वो शामिल होती हैं या कौन से प्लांट्स के जो आपके कंटेंट है वो शामिल होते हैं। तो पुनर्नमा हो गया, वरुण हो गया, सिग्रो हो गया, सारिवा हो गया, काशनी हो गया, मकोय हो गया, इसके अलावा आपका शिशिर हो गया। ठीक है, इन औषधियों को जो पादप है उनको शामिल किया गया। तो नेरेकेप्टी में पुनर्नमा, वरुण, शिग्रो, सारिवा, काशनी, मकोय, सिरिस, इन औषधियों के जो पादप हैं उनको शामिल किया गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बात करते हैं। तो आगे आपका बोला गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का गंभीर जो रोग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर योग के प्रभाव को लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस ने अध्ययन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो किसके विषय में मेनली जो है आपका अध्ययन शुरू कर दिया गया, तो सेंट्रल नर्व का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो गंभीर जो आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, उस पर योग का प्रभाव क्या है उसको लेकर के किसने जो है आपका जो है रिसर्च शुरू कर दिया है या अध्ययन शुरू कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस जो आपका बेंगलुरु है उसने अध्ययन शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं आयुर्वेद का जो यहाँ पे आपका बोला गया है आयुर्वेद सेंटर्स टू बी सेटअप 12 मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड 37 जो आपके कैंटोमिनेंट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं कैंटोमिनेंट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपके बताए गए कि जो आपका जो आयुष का जो अब ट्रीटमेंट वगैरह है, ठीक है, वो आपके अब मिलिट्री हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगा। तो 12 जो है मिलिट्री हॉस्पिटल जो है स्टेबलाइज किए जा चुके हैं तथा 37 जो कंटामिनेंट्स हैं वो मिले स्टेबलाइज किए जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव ए स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट फॉर ए सिटिंग अप ए आयुर्वेदा सेंटर्स। ठीक है, तो वो आपके स्टेबलाइज हो चुके हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंडक्ट। ठीक है, रिजल्ट भी आ गए हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 12 आपके मिलिट्री जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके स्थापित हो चुके हैं। द सेंटर्स विल बी स्टेबलाइज 837 कंटामिनेटेड हॉस्पिटल्स एंड 12 मिलिट्री हॉस्पिटल्स फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। ठीक है, तो आपका AFMC, ठीक है, उसके लिए मेनली तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, देन बात करते हैं अगला जो पॉइंट है उसमें आपका बोला गया है कि यहाँ पे आपका बोला गया है 1 हर्बल 1 स्टैंडर्ड, यानी कि देश भर में 1 हर्बल और 1 स्टैंडर्ड को लेकर के इंडिया फार्माकोपिया जो कमीशन है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं IPC कहते हैं। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है IPC और फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी यानी कि PCIMNH के बीच में समझौता हुआ है। इस समझौता से भारतीय जो हर्बल है उसके मोनोग्राफ तथा जो मानक गुणवत्ता आदि है उसको लेकर के वैश्विक स्तर पर जो है प्रामाणिकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार जो है आपका जो भारतीय जो हर्बल जो मोनग्राम है, ठीक है, मोनोग्राफ है, उसको बढ़ाना है। इसके अलावा मानक गुणवत्ता आदि को लेकर के वैश्विक स्तर पर जो इसकी प्रामाणिकता है उसको भी बढ़ाना है। तो ये मेनली आपका बताएगी। इसमें एक्चुअली में आपका जो ये मोनोग्राफ है, ठीक है, वो आपका जो है कब जो है मेनली यहाँ पे आपका बोला गया है कि 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि 30 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली जो है, ठीक है, उसमें आपका बोला गया है कि आपका जो आपका ए मेमोरेंडम ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग वॉज ए साइन अप बिटवीन द फार्माकोपिया जो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। जो आपका ये जो मोनोग्राफ है वो कब जो है साइन अप हुआ जो फार्माकोपिया के द्वारा, तो मेनली 30 अगस्त 2022 को मेनली जो है साइन अप हुआ। ठीक है, जिसमें फार्माकोपिया जो आपका कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है, जो आपका जिसे क्या बोलते हैं अपन लोग
PCIMNH, ठीक है, कहते हैं, एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिली ये जो है आपका साइन अप हो, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना कब साइन हुआ, ठीक है। तो 30 अगस्त 2022 को मिली ये आपका साइन अप हुआ, ठीक है, साइन किया गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका 15th नंबर का जो पॉइंट है उसमें बोला गया है आयुषवाणी। आयुषवाणी क्या है? तो आयुषवाणी जो है 24 जुलाई 2022 को मेनली जो है लॉन्च हुआ। तो आयुष मंत्रालय ने 24 जुलाई 2022 में आयुषवाणी शीर्षक से डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति के साथ सभी आयुष मीडिया के लिए जो है पॉडकास्ट भी जो है मेनली शुरू किया, ठीक है। जो पॉडकास्ट है वो मेनली शुरू किया। तो आयुषवाणी नाम का जो पॉडकास्ट है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 24 जुलाई 2022 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, आयुषवाणी कब स्टार्ट हुआ, तो 24 जुलाई 2022 को। फिर उसके बाद में ये किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। फिर उसके बाद में आयुष संवाद जो है, आयुष संवाद जो है वो 12 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ। तो आयुष जो संवाद है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 12 सितंबर 2022 को आयुष मंत्रालय ने ट्विटर जो आपका ट्विटर स्पेयर है, ठीक है, उस पर मेनली जो है 12 सितंबर 2022 को जो है आयुष संवाद शुरू किया। तो आयुष संवाद जो है ट्विटर पर हुआ, ठीक है, जो 12 सितंबर 2022 को हुआ। और ये जो है आयुषवाणी जो है आयुष मीडिया पे मेनली जो है पॉडकास्ट जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है, आकाशवाणी पे, ठीक है, आकाशवाणी पे ही मेनली आयुष जो आपका वाणी है वो मेनली स्टार्ट हुआ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लास्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है आपका? तो यहाँ पे आपका बोला गया है CCRS हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव स्टैंडर्डशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च नी। मतलब यहाँ पे आपका जो स्पार्क का जो प्रोग्राम है वो मेनली आपका CCRS के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जिसमें आपका क्या होता है, जो यहाँ पे आपका फर्स्ट इट इज़ काइंड नेशनल लेवल फेलोशिप फॉर द आयुर्वेदा अंडर ग्रेजुएट BMS will be launched एट सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका भुवनेश्वर बाय श्री प्रमोद कुमार जो पाठक जी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर जयंत जो दुरुपई जो थे, ठीक है, जो आपके कॉरेस्पेंसी थे, ठीक है, चेयरपर्सन थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। और ये जो है NCISIM, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको NCISM का फुल फॉर्म याद रखना। मतलब ये जो है क्या है आपका CCRS जो है आपका लॉन्च किया गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। तो स्पार्क नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। स्पार्क का मेनली क्या उद्देश्य था कि जो आपके जो BMS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है स्कॉलरशिप प्रदान हो सके, ठीक है, फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो है मेनली प्रदान हो सके। और ये मेनली लॉन्च कहाँ पे हुआ था? तो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भुवनेश्वर में मेनली जो है आपका लॉन्च हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके मेनली जो है आपके जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, स्पेशल जो सेक्रेटरी थे वो श्री प्रमोद कुमार पाठक जी थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर जयंत दुपई जो थे NCISM न्यू दिल्ली, ठीक है। तो NCISM का फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे आपका जो है ये 2022 का जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो इस जो नोट्स है उसका जो पासवर्ड है वो मैं यही रखूँगा, स्पार्क, ठीक है, SPARK, ठीक है। तो ये इस नोट का पासवर्ड रहेगा। तो आज जो है आपका ये जो है आयुष जी के का भी 2022 का आपका कंप्लीट होता है। 2023 का अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। आपका जब एग्ज़ाम होने को रहेगा, ठीक है, उसके जस्ट 1-1.5 माह पहले ही मैं आप लोगों को 2023 है उसका आयुष जी के का आप लोगों को जो है वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है अब इसके जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन आचार्य जो गोविंद पारिक जी हैं, ठीक है, मतलब सॉरी आपके जो गोविंद पारिक जी हैं, ठीक है, डॉक्टर गोविंद पारिक का जो तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है, वो अपन लोग जो है देखेंगे। उसमें अपन जो है सबसे पहले तो आपका जो पेजेस नंबर है 82 पेजेस, ठीक है, स्टार्टिंग के तुलनात्मक अध्ययन के, उसको मैं पूरा बताऊंगा कोड के साथ में कि किस टाइप से आपको सभी चीज़ों को याद करना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ जो है उसमें इंक्लूड किया है, क्या चीज़ इंक्लूड किया है जो वहाँ पे नहीं दिया गया है जिसको आपको याद रखना है।
थोड़ा बहुत एक आध दो मिस्टेक हैं, ठीक है, जिनको मैंने करेक्ट किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है अब गोविंद पारिक जी के जो तुलनात्मक अध्ययन अपन पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।